आज की वीडियो में हम पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही आसान ऐसे 5 उपाय देखेंगे। ये उपाय करने के लिए जितने आसान है उतने ही इफ़ेक्टिव है, तो आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और सिर्फ पेट की चर्बी को कम करने के लिए ही नहीं, बल्कि एक्सेसिव बॉडी फैट को कम करने के लिए, वेट गेन की जो टेंडेंसी है उसको कम करने के लिए, वेट रिडक्शन के लिए और ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को, हमारी पाचन क्रिया को इम्प्रूव करने के लिए भी ये उपाय बहुत फ़ायदेमंद है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, ताकि आप इन सभी उपायों को अच्छी तरह से समझ के आप इसको कर सके, आपको इसके पूरे फ़ायदे मिल सके। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। सबसे पहला उपाय है वो है कोष्ठ शुद्धि, यानी हमारे आंतों को, हमारे इंटेस्टाइन को नेचुरली डिटॉक्स करना। अब देखिए, जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो रहता है तो आयुर्वेद कहता है कि हमारा जठराग्नि मंद है, और जब ये जठराग्नि मंद होता है तो जो भी खाना हम खाते हैं वो ठीक तरह से पचता नहीं और वो डिपॉजिट होने लगता है। ये जो डिपोजिशन है वो फैट के रूप में हो सकता है, या फिर किसी में कोलेस्ट्रॉल का दिखना, फैटी लीवर है, या वेट गेन की टेंडेंसी, ओबेसिटी की टेंडेंसी, तो ये सभी लक्षण दिखाई देते हैं। जब चयापचय क्रिया मंद हो जाती है तो बहुत सारे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे कि खाना ठीक से ना पचना, ब्लोटिंग रहना, हेवीनेस रहना, यानी पेट में बहुत ज़्यादा फूलापन या फिर भारीपन लगना, या फिर कब्ज की समस्या है, यानी जैसे कॉन्स्टिपेशन रहना, मल का ठीक तरह से साफ ना होना, तो ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। अब इस कोष्ठ को, यानी हमारी आंतों को नेचुरली डिटॉक्स करने के लिए हम एक बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं, ताकि ये पूरी तरह से ये कोष्ठ शुद्धि या ये नेचुरल डिटॉक्स हो पाए, आंतों की अच्छी तरह से सफाई हो पाए। इसके लिए आयुर्वेद की एक बहुत ही गुणकारी औषधि जिसका नाम है एरंड, या जिसे आप हिंदी में अरंडी कहते हैं, तो वो भी बहुत ही अच्छे से मदद करती है। ये अरंडी है, तो अरंडी के जो बीज है, इससे निकलने वाला जो तेल है, यानी जो एरंड तेल या फिर अरंडी का जो तेल, कैस्टर ऑयल इसे कहा जाता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। साल में आप कम से कम 2 बार इसे यूज़ कर सकते हैं, तो कोष्ठ शुद्धि के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। लेकिन इसे यूज़ करने की भी एक प्रॉपर मेथड है, वो भी हम आपको बता रहे हैं। जिस दिन आपकी छुट्टी है उस दिन आपने ये तेल लेना है, ताकि आपको प्रॉपर रेस्ट मिल सके। उसके पहले दिन शाम का जो खाना है वो आपने जल्दी लेना है, यानी लगभग 7 बजे के पहले पहले आपने खाना लेना है। खाना भी हल्का लेना है, प्रेफरेबली जैसे मूंग की खिचड़ी वगैरह है वो आपने लेनी है। रात को भी जल्दी सोना है, और सुबह लगभग 4 या 4:30 बजे उठ के आपने ये एरंड तेल आपने तब लेना है। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 20 से 30 ml, यानी छोटे चम्मच से लगभग 4 से 6 चम्मच आपने इसे गर्म या गुनगुने पानी के साथ लेना है। अब देखिए, इस तेल की जो क्वांटिटी है वो वैरी होगी, आपने पहले कम क्वांटिटी में लेना है और अगली बार फिर आप थोड़ा सा अंदाज लेके इसको बढ़ा सकते हैं। जिन लोगों की वात प्रकृति है, जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा रूखापन है, आंतों में रूखापन है, उनका क्रूर कोष्ठ है, यानी उनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज रहता है, उनको ज़्यादा क्वांटिटी लगेगी। जो लोग पित्त प्रकृति के हैं, जिनको बहुत जल्दी कोई मेडिसिन काम कर देता है, उनको कम क्वांटिटी लगेगी। तो इस तरह आप शुरुआत में इसकी क्वांटिटी कम ले सकते हैं। तो जब आप इसे सुबह 4 या 4:30 बजे लेंगे, लगभग 2 या 3 घंटे में आपको जुलाब होंगे। तो 3 से 4 जुलाब आपको हो सकते हैं, उसके बाद अपने आप ये रुक जाएंगे। ये मृदु विरेचन है, यानी बहुत ही जेंटली जो इंटेस्टाइन है उसकी शुद्धि हो जाती है। उसके बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। उस दिन भी आपने बहुत ही हल्का खान पान लेना है, जैसे कि चावल का मांड है या फिर मूंग का पानी है, लाजा मंड है, तो ये आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो जठराग्नि है वो प्रज्वलित हो सके। इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस है, उन वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो एरंड तेल है, इसके द्वारा किया हुआ ये जो मृदु विरेचन है, ये कोष्ठ की शुद्धि के लिए, नेचुरल बॉडी डिटॉक्स के लिए, आगे आने वाले डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ही अच्छे से मदद करता है। वेट रिडक्शन के लिए और बेली फैट को कम करने के लिए, शरीर में अगर वाटर रिटेंशन है तो उसको कम करना भी बहुत ज़रूरी है। शरीर में ये जो टॉक्सिन्स है या दूषित तत्व है उनको शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। लेकिन ये जो डिटॉक्सिफिकेशन है ये बहुत नेचुरली और बहुत सेफली होना चाहिए। तो आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी गुणकारी औषधियाँ हैं जो इस अवस्था में हमें मदद करती है। उसी में से एक है पुनर्नवा। ये जो पुनर्नवा है ये यूरिन के द्वारा शरीर के जो टॉक्सिन्स है या दूषित तत्व है उनको शरीर से बाहर निकालती है। ये मूत्रल औषधि है, यानी माइल्ड डायूरेटिक है। तो अगर किसी को स्वेलिंग है या पफिनेस है तो उसको ये कम करती है।
और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये शरीर के जो आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उनको ये फ्लश आउट नहीं करती, इसलिए ये बहुत ही सेफ़ है। साथ ही में जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कार्डियक प्रॉब्लम्स है, उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है। ये ब्लड प्रेशर को कम करती है, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए मदद करती है। और हम जनरली देखते हैं कि जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है तो उसमें ये सभी जो भी बीमारियां हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़ और कार्डियक प्रॉब्लम्स और ओबेसिटी, ये सब साथ साथ में ही दिखाई देते हैं। आप पुनर्नवा रिष्ट इस औषधि का सेवन भी कर सकते हैं जिसमें पुनर्नवा मेन इंग्रेडिएंट है। इसका जो डोज है वो है 15 से 20 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ आपने इसे लेना है। खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। अब देखिए, ये जो पुनर्नवा रिष्ट है ये आप लोकल आयुर्वेदिक फार्मेसी से आप इसे परचेस कर सकते हैं या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं। नेचुरल डिटॉक्स के बाद जठराग्नि को प्रज्वलित करने के लिए या फिर शरीर में अगर कुछ अपचित है यानी ऐसा खाना जो पचा नहीं है उसको पचाने के लिए दीपन पाचन चिकित्सा दी जाती है। इसके लिए आपके घर में या आपके रसोई में जो चीज़ें हैं, जो मसाले हैं, वही आपको यूज़ करना है। सिर्फ मसालों का जो उपयोग है या प्रयोग है वो युक्तिपूर्वक करना है ताकि आपका जठराग्नि प्रज्वलित हो पर पित्त दोष ना बढ़े, आपको इससे तकलीफ ना हो। तो दीपन पाचन चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में जो हिंगवाष्टक चूर्ण बताया जाता है ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये आयुर्वेदिक कंपनियां, काफ़ी सारी कंपनियां इसे बनाती है, आपको बनी बनाई रेडी मिल जाती है या फिर आप बहुत ही आसानी से इसे घर पे भी बना सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण में 8 औषधियों का या वनस्पतियों का समावेश है। तो इसमें है सौंठ, काली मिर्च, पिपली, सफ़ेद जीरा, काला जीरा, अजवायन, सेंधा नमक और हींग। तो हींग को छोड़ के बाकी सभी जो इंग्रेडिएंट्स है उसको आपने समान मात्रा में लेना है और जो हींग की क्वांटिटी है वो उसका 8वां भाग है। यानी अगर आपने ये सभी इंग्रेडिएंट्स 40-40 ग्राम लिए हैं तो हींग आपको 5 ग्राम लेना है। हींग का भी शुद्धिकरण करना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़े से घी में आपने हींग को भून के लेना है और बाकी भी जो सभी वनस्पतियाँ हैं इनको भी इनका पाउडर या चूर्ण बना के इन सभी को साथ में मिलाना है। ये जो हिंगवाष्टक चूर्ण है इसमें 8 इंग्रेडिएंट है और इसमें हींग प्रमुख है, इसलिए इसका नाम जो है वो है हिंगवाष्टक चूर्ण। तो ये दीपन और पाचन करने के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता तो खाने के आधा घंटा पहले आपने हिंगवाष्टक चूर्ण लेना है या फिर आप खाने के शुरुआत में यानी पहले निवाले के साथ भी ये हिंगवाष्टक चूर्ण ले सकते हैं। जिन लोगों को भूख तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन खाना खाने के बाद पेट में बहुत ज़्यादा भारीपन या फिर दर्द होता है, ब्लोटिंग जैसे लगता है, तो वो लोग खाना खाने के बाद भी हिंगवाष्टक चूर्ण को ले सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चटा के भी आप ले सकते हैं या फिर आप इसको थोड़े से गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण की जो मात्रा है वो 1 से 2 ग्राम है। आपने बहुत ही कम क्वांटिटी में इसे लेना है क्योंकि इसमें जो सभी औषधियाँ हैं उनकी तासीर गर्म है। और इसमें एक ही सावधानी लेनी है कि जिन लोगों की पित्त प्रकृति है या जिनके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है, जिनको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत पसीना आता है या पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, जैसे कि जिनको ब्लीडिंग टेंडेंसी है किसी प्रकार की, शरीर से खून बाहर निकलता है, जैसे कि बवासीर में उनको खून जाता है या फिर नाक से खून निकलता है, तो इस तरह की कोई भी पित्त से संबंधित अगर आपको समस्या है तो आपने हिंगवाष्टक चूर्ण का सेवन नहीं करना है या तो बहुत ही संभाल के बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में आपने इसे लेना है। वेट लॉस करने के लिए यहाँ तक कि मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए आप छाछ यानी बटर मिल्क का सेवन भी ज़रूर करें। आयुर्वेद में इसे तक्र कहा गया है। तो जो तक्र के गुणधर्म आयुर्वेद में दिए हैं तो इसे लघु कहा गया है, यानी ये पचने के लिए बहुत हल्का है, ये दीपन करने वाला है, यानी हमारे जठराग्नि को खोलने वाला है। जिन लोगों को बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता, अरुचि है यानी मन ना होना या फिर खाने की इच्छा ना होना, इस तरह के लक्षण है तो वो छाछ का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। ये कफ और वात को कम करता है। इसके अलावा सभी तरह के उदर रोगों में यानी पेट से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी में ये लाभदायक है। लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। यहाँ तक कि गृहिणी विकार यानी जिनको IBS जैसी कोई समस्या है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। अर्श यानी बवासीर की समस्या अगर आपको है तो भी आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इवन हमने जो पहले हिंगवाष्टक चूर्ण देखा तो वो हिंगवाष्टक चूर्ण भी इसमें मिला के आप ले सकते हैं।
जब आप आपका खाना ले रहे हैं तो खाने का जो एंड है वो आप छाछ पी के करें। आयुर्वेद में जो कसेला स्वाद है वो खाने के आखिर में लेने के लिए बताया है। यहाँ तक कि छाछ को थोड़ा सा जो घी का छोंका है उसमें आप कड़ी पत्ता, जीरा, हींग ऐसे डाल के, बहुत ही मसाला छाछ जो है बहुत टेस्टी है, तो वो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। तो इससे भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्ट होने के लिए ही मदद मिलती है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए, वजन कम करने के लिए योगासन भी बहुत ही अच्छे से मदद कर सकते हैं। तो इसमें आप उत्तान पादासन, नौकासन, सर्वांगासन, पवन मुक्तासन, सूर्य नमस्कार, कपालभाति ये ज़रूर करें, इससे आपको बहुत ही अच्छे से मदद मिलेगी। अब देखिए, जब आप ये योगासन करते हैं तो जो एब्डोमिनल मसल्स है उसको बहुत ही अच्छे से स्ट्रेच मिलता है। फैट डिपोजिशन को कम करने के लिए ये मदद करते हैं। साथ ही में हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, डाइजेशन को इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। तो एक ओवरऑल सभी चीज़ों पर इसका बेनिफिट मिलता है। तो आप योगासन भी ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में हमने पेट की चर्बी को कम करने के लिए 5 उपाय देखे। सबसे पहला जो उपाय था वो था कोष्ठ शुद्धि यानी नेचुरल डिटॉक्स, इसमें आपको आपके आंतों को साफ करना है। दूसरा था वाटर रिटेंशन को कम करना। तीसरी थी दीपन पाचन चिकित्सा। चौथे में हमने देखा तक्र सेवन यानी छाछ का आपने सेवन करना है। और 5वां था योगासन। तो आप इन सभी उपायों को ज़रूर करें ताकि आपको इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले। उम्मीद है इस वीडियो में जो भी जानकारी हमने आपको दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।